बैक स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हमारा अकाउंटिंग रेशो चल रहा था, तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरा इंट्रो आपको बताया था कि क्या क्या हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे। तो उसमें पहली चीज मैंने आपको बताया था कि इसमें हम लिक्विडिटी रेशो निकालते हैं। तो लिक्विडिटी रेशो में हम दो चीज की बात करते हैं, करंट रेशो और एक क्विक रेशो। तो वो हमारा टॉपिक चल रहा है, यानी हम सबसे पहले लिक्विडिटी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो लिक्विडिटी में सबसे पहला क्वेश्चन में आपको आज हम लिक्विडिटी पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ आइटम्स हमारे पास दिए हुए हैं और वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, कंप्यूट करना है करंट रेशो को। कंप्यूट क्या करना है, करंट रेशो को करना है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है इससे। तो अब आपके पास देखेंगे ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास दिया हुआ है, डेटर 1,80,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 40,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50,000 है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग है 5 लाख, बिल्स पेबल 20,000, सन्ड्री क्रेडिटर 1 लाख, डिबेंचर्स 4 लाख, इन्वेंट्री 80,000, एक्सपेंसेस पेबल 80,000। तो सबसे पहली चीज आपने ये देखनी है कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे करंट रेशियो। तो करंट रेशियो वो पूछ रहा है, तो करंट रेशियो का जो फॉर्मूला होगा वो होगा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स आपको करंट लायबिलिटीज। अब आपको क्या चाहिए, करंट एसेट्स चाहिए। तो करंट एसेट्स मैंने आपको बताया था, करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कि इजीली कन्वर्ट हो जाती हैं कैश में विद इन 1 ईयर, 1 साल में। तो अगर आप देखेंगे ट्रेड रिसीवेबल डेटर है, तो डेटर हमारी क्या है, करंट एसेट्स है, प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी हमारी करंट एसेट्स है। अगर आपने मेरी इस थर्ड बुक की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देखें। उस वीडियो में मैंने पूरा आपका करंट एसेट्स क्या होती है, करंट लायबिलिटीज क्या होती है, यानी पूरे जो भी बैलेंस शीट के टर्म्स होते हैं उनको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो डेटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी आपकी क्या है, करंट एसेट्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होता है, करंट इन्वेस्टमेंट होता है। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी ये आपकी करंट जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या करंट इन्वेस्टमेंट। लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आएगा, ये ध्यान रखेंगे आप। लैंड एंड बिल्डिंग क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, आपके फिक्स एसेट्स है और हमें चाहिए कौन सी, करंट एसेट। उधर चलेंगे बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी है, सिंडिकेटेड करंट लायबिलिटी, डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटीज है, तो ये भी इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है डिबेंचर का भी। इन्वेंट्री आपकी ये भी आएगा, इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज क्या है, आपका स्टॉक को बोला जाता है। तो ये भी आपकी करंट एसेट है। एक्सपेंसेस पेबल ये आपका क्या है, करंट लायबिलिटी है। बस अब इनमें वैल्यू पुट करनी है। अब डेटर देखेंगे 1,80,000, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस 40,000, उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा 50,000, और उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटी है 50,000, और मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेंट्री ये था हमारा 80,000। इन सब का सम करना है। इन सब को अगर हम टोटल करते हैं तो कितना आता है हमारा, 2,20,000, 2,20,000 और 1,00,000, 2,20,000 और 3,20,000 और ये हो गया आपका 4,00,000। तो आपकी करंट एसेट्स आ गई कितनी, 4,00,000। उसके बाद इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, अपनी करंट लायबिलिटीज निकालेंगे। तो करंट लायबिलिटीज हम निकालेंगे इक्वल टू, अब करंट लायबिलिटीज देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं है, सिर्फ सब ये जितनी भी थी हमारी ये करंट एसेट्स है जो कि मैंने यहाँ पे ले ली है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग आएगा नहीं क्योंकि ये फिक्स एसेट्स है। बिल्स पेबल है पहले, बिल्स पेबल को शॉर्ट में बिल्स पेबल को ऐसे भी लिख सकते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर है, क्रेडिटर। उसके बाद आपका एक्सपेंसेस पेबल है, एक्सपेंसेस पेबल। तो एक्सपेंसेस पेबल, अब इनमें वैल्यू पुट करेंगे। बिल्स पेबल आपका 20,000 है, क्रेडिटर हमारा 1,00,000 हो गया, और एक्सपेंसेस पेबल 80,000 हो गया। तो 20,000, 1,00,000, 1,00,000, 20,000, 80,000, या आपका हो गया 2,00,000। तो आपके पास जो है आपकी करंट एसेट्स भी आ गई, करंट लायबिलिटी भी आ गई। अब आप क्या करेंगे, करंट रेशियो निकालेंगे। करंट रेशियो आप फॉर्मूला लिखने का एक बार आपको नंबर मिल जाएगा, हम दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे, करंट रेशियो निकालेंगे। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट, करंट एसेट्स हमारी आई 4,00,000 और करंट लायबिलिटी आया 2,00,000। तो 4,00,000 और आपका डिवाइड बाय 2,00,000, तो आप अगर इससे डिवाइड करते हैं तो आपका जो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका 2:1। जिनको नहीं आता वो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, और इस 0 से ये, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2:1 जो कि एक आइडियल पोजीशन है। ये था आपका करंट रेशियो। तो करंट रेशियो इस तरीके से हम निकालते हैं, ये क्वेश्चन की हेल्प से हमने समझने की कोशिश की।
अब इस वीडियो में हम और भी आगे करेंगे। देखिए हमने करंट रेशो में एक क्वेश्चन हमने किया, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन की हेल्प से और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पर हमारे पास क्या था, डायरेक्ट दिया हुआ था करंट एसेट्स क्या है, करंट लायबिलिटी क्या है। हमने उठाया, उनको सम किया और आपने फॉर्मूले में पुट किया और आपका आंसर बाहर। अब इस क्वेश्चन में क्या है, जो हमारे पास क्वेश्चन है लिक्विडिटी रेशो ही है, वही हमारा चल रहा है, अभी हम पहले उसी को फिनिश करेंगे। इसमें क्या है, देखो हमारे पास क्वेश्चन में पॉइंट दिया हुआ है, टोटल एसेट्स 5 लाख, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स दिया हुआ है 2,50,000, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है 3,20,000, नॉन करंट लायबिलिटीज हमारे पास दी हुई है 1,30,000 और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ 1,50,000 और करंट रेशियो निकालना है। ये आइटम पढ़ के आपको ऐसा लगा होगा कि भाई ये क्वेश्चन तो होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो चीज हमें चाहिए वो है ही नहीं यहाँ पे। करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और दोनों ही चीजें यहाँ पे मिसिंग है। ना तो हमारे क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी करंट एसेट्स और ना ही करंट लायबिलिटी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के थ्रू आप क्या करेंगे, बिल्कुल इजीली हमेशा के लिए आपको वो चीजें याद हो जाएंगी। बैलेंस शीट का एक छोटा सा फॉर्मूला देखिए, बैलेंस शीट का एक छोटा सा फॉर्मूला आपने बनाना है। यानी बैलेंस शीट में क्या होता है, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। पहली हेडिंग जो यहाँ पे होती है वो होती है शेयर होल्डर फंड, दूसरा होता है हमारा नॉन करंट लायबिलिटी, और तीसरा होता है हमारा करंट लायबिलिटी। इन तीनों का अगर हम सम कर दें, इन तीनों का अगर हम टोटल कर दें तो आपका क्या आ जाता है, टोटल लायबिलिटी। सेम इसी तरीके से इस तरफ आपका होता है नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, दूसरा होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, और तीसरा होता है आपका करंट एसेट्स। ये होता है, इन दोनों का टोटल करेंगे आप, टोटल एसेट्स, यानी टोटल लायबिलिटी बराबर टोटल एसेट्स होती है। इसकी हेल्प से, क्योंकि ये मैंने आपको बताया, ये मैंने फर्स्ट इस बुक की जो थर्ड बुक हमने स्टार्ट की थी उसकी फर्स्ट वीडियो जो है, अगर वो आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगी, उसमें आप देखेंगे तो उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बस फर्क इतना है, वहां पे मैंने जो फॉर्मेट समझाया है वो वर्टिकल की फॉर्म में समझाया, ये है हॉरिजॉन्टल, जो कि आप 11th में या पार्टनरशिप में हम बनाते हैं। तो इसकी हेल्प से आप फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर आप इसमें देखिए तो आपके पास देखो क्या दे रखा है, किसी भी फॉर्मूले में, जैसे इस फॉर्मूले में हमें पता है टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होती है। तो अगर हमारे पास ये चीज है, ये चीज है और ये है, तो टोटल में से अगर दो आइटम माइनस करेंगे तो तीसरा आइटम बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास टोटल लायबिलिटी आ जाती है तो आपकी टोटल एसेट्स भी आ जाती है। तो आप फॉर्मूले में देखें तो सबसे पहले टोटल एसेट्स दी हुई हमारे पास 5 लाख, तो टोटल एसेट्स यानी इन सब का टोटल दिया हुआ हमारे पास 5 लाख। उसके बाद 5 लाख हमारे पास दिया हुआ, तो मैं इसमें वैल्यू ही पुट कर देता हूँ। ये हमारे पास टोटल जो दिया हुआ है बैलेंस शीट का वो दिया हुआ है 5 लाख। उसके बाद फिक्स टेंजिबल एसेट्स, फिक्स टेंजिबल एसेट्स का मतलब नॉन करंट एसेट्स हमारे पास दी है 2,50,000, 2,50,000 है। उसके बाद हमारे पास देखिए आप शेयर होल्डर फंड है 3,20,000, तो ये शेयर होल्डर फंड है 3,20,000, और आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी है 1,30,000, 1,30,000। इसमें थोड़ा स्पेस की कमी हो रही है। इसमें शेयर होल्डर फंड हमारे पास दिया हुआ है 3,20,000, और ये हमारे पास दिया हुआ है नॉन करंट लायबिलिटी 1,30,000, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यानी ये 1,50,000 दिया हुआ है, और उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,50,000 हो गया। और यही चीज हमें चाहिए, आपको अगर क्वेश्चन निकालना हो तो आपको क्या चाहिए, करंट एसेट्स चाहिए और करंट लायबिलिटी, जो कि नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर आपको पता होगा इन तीनों का सम हमारे पास 5 लाख है, और इनमें से दो चीज का सम हमारे पास दिया हुआ है, तो इन दोनों का टोटल अगर 2,50,000 1,50,000 को अगर मैं जोड़ दूं तो आपका कितना आता है, 4 लाख आता है। आपको कितना आता है, 4 लाख, और इसका टोटल मिलाने पे 5 बन जाता है। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, मिसिंग है 1 लाख आ गया हमारा, इजी। उसके बाद सेम लाइकवाइज अगर टोटल एसेट्स आपकी 5 लाख है तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी होगी, 5 लाख होंगी। अब इस 5 में से 3,20,000 और 1,30,000 को अगर मैं क्या करूं, ऐड कर दूं, तो इन दोनों को ऐड करने पे आपका क्या आ रहा है, 4,50,000। 5 में से 4,50,000 माइनस करूं तो आपका क्या आ जाएगा, 50,000, जो कि आपको चाहिए। इसी फॉर्मूले, देखो हमने कोई फॉर्मूला यहाँ पे लिखा नहीं है, सिर्फ इस ट्रिक की वजह से आपकी करंट एसेट्स भी आ गई और करंट लायबिलिटी भी आ गई। अगर आप आंसर चेक करेंगे 1 लाख डिवाइड बाय 50,000 2:1 आपका आंसर आ रहा होगा। तो अगर हमें फॉर्मूला बनाना हो, यानी हमने करंट एसेट्स हमें चाहिए, सबसे पहले ये बोलते हैं क्वेश्चन ने पूछा क्या है, तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है करंट रेशियो। अब करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी है। अब करंट एसेट्स आपने कैसे निकाली, करंट एसेट्स हमने किस तरीके से निकाली, मैंने टोटल एसेट्स 5 लाख में से इन दोनों को माइनस किया, यानी फॉर्मूला बन जाएगा टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स को माइनस किया, यानी नॉन टेंजिबल एसेट्स आप बोल सकते हैं, या फिक्स टेंजिबल एसेट्स आप बोल सकते हैं उसको, फिक्स्ड टेंजिबल
एसेट्स और प्लस इन दोनों को, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसको हमने माइनस किया। इन दोनों को प्लस करके टोटल एसेट्स में से हम माइनस कर देते हैं। तो चलिए पुट करते हैं वैल्यू। टोटल एसेट्स हमारे पास दे रखी है 5 लाख, ये हमारे पास गिवन है 5 लाख, तो ये 5 लाख मैंने रखा है यहाँ पे। अब माइनस करना है इसमें ये दोनों, तो ये दोनों का टोटल है 2,50,000 आपके पास फिक्स टेंजिबल एसेट्स है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 1,50,000। तो 1,50,000 इन दोनों का टोटल हो गया 4 लाख, 5 में से 4 लाख गया तो आपके पास बचता है 1 लाख, जो कि आपकी क्या आ गई, करंट एसेट्स। इसी तरीके से आप क्या निकालेंगे, करंट लायबिलिटीज निकालेंगे। अब करंट लायबिलिटीज भी देखिए मैंने कैसे निकाली भाई, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होता है। अगर टोटल एसेट्स 5 लाख है तो टोटल लायबिलिटी भी होगा कितना, 5 लाख। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी में से आपने क्या किया, माइनस किया शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी हमारी 5 लाख, शेयर होल्डर फंड हमारा 3,20,000 और माइनस किया उसमें से 1,30,000 नॉन करंट लायबिलिटी। तो इन दोनों का टोटल 4,50,000, 5 में से 450 गया तो आपके पास बचता है 50,000। ये आ गया आपकी करंट लायबिलिटी। बस इसको वैल्यू पुट करनी है करंट रेशो में। करंट रेशो इक्वल टू, फॉर्मूला एक ही बार लिखना है क्योंकि नंबर एक ही बार मिलेगा फॉर्मूले का। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी शॉर्ट में नहीं लिखना है ड्यू टू टाइम शॉर्टेज, यानी उसकी वजह से मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो करंट एसेट्स आपके पास 1 लाख है और 50,000 आपके पास क्या है, करंट लायबिलिटी। तो 4 0 से 4 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आपका आ गया 2:1, जो कि आपका फाइनल आंसर है। तो ये था आपका लिक्विडिटी रेशियो, जो कि बहुत ही ईजी था। पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट आपके पास पॉइंट थे और इस वाले में क्या था, इनडायरेक्टली आपके पास सब कुछ दिया हो। तो अगर आपने इस टॉपिक को कवर करना है तो ये आप बैलेंस शीट का जो ये फॉर्म है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और इसी की हेल्प से देखो हमने पहले क्या किया, हमने इस बैलेंस शीट को फिल किया, उसकी हेल्प से हमने फॉर्मूला बनाया, जो कि फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। आप इन फॉर्मूले को इंप्लीमेंट किया, आपका आंसर भी टैली हो गया। तो अगर आपको कोई ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर कोई आपको क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, अपकमिंग वीडियो में मैं उनको जरूर दूर करूंगा। ठीक, थैंक यू।